प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। यानी जो डिटेंशन सेंटर्स में काफ़ी विदेशी रह रहे हैं, डिटेंशन सेंटर्स में या ट्रांजिट कैंप्स में, और ये खास करके आसाम का ये केस है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इससे बहुत नाराज़ हुए हैं, बहुत अपनी नाराज़गी जाहिर की है आसाम सरकार के साथ, क्योंकि अब इसमें कोई राजनीतिक मकसद लग रहा है। इनका अभी कोई महत्व नहीं है। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत इनसे सवाल किया है कि ये डिटेंशन सेंटर में इनको क्यों रखा जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, और कुछ ट्रांजिट कैंप्स में भी रखा जा रहा है। और जब पता लगाया है, गंभीरता से जब इनको गहराई से चेक किया गया है, तो ऐसे भी कुछ नागरिक हैं जो पिछले 10 साल से रह रहे हैं। यानी ठीक है, आपको ध्यान होगा, ये वर्तमान केंद्र सरकार हमारी एक जो नागरिकता कानून ला रही थी, एनआरसी, और मतलब ये उसमें इनका ये कहना ये था कि जो बाहर से अवैध तरीके से जो नागरिक आए हुए हैं, मतलब बांग्लादेश वगैरह से, उनको वापस निकालना है। वो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं। यही एक मेन मुद्दा इन्होंने उठाया था, लेकिन वो तो मुद्दा ही खत्म हो लिया। वो एनआरसी कानून भी जो था वो भी कहाँ चला गया, आज पता नहीं। कितने करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए थे इसको लाने में। तो कई बार कोई सरकार है ना, ये ओछी राजनीति के उसमें भी आ जाती है, ये देखती नहीं इसमें देश का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। ये शर्मनाक है। कोई भी ऐसा कोई भी काम सरकार को नहीं करना चाहिए। देखिए, जिसमें अब इनकी कोई जेब से पैसा तो जा नहीं रहा, लेकिन जनता का पैसा जा रहा है, तो जनता के पैसे के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। करीब 270 नागरिक हैं, जिनमें कई नागरिक ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों से बाहर रहे हैं। क्यों रखा जा रहा है उनको, क्या कारण है? उनको भेजो उनके देश में। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी पूछा है कि इनकी प्रक्रिया क्या है, कहाँ तक प्रक्रिया पहुंची है, आपने इनको इनके देश भेजने के लिए क्या कार्रवाई शुरू की है। तो कोई कार्रवाई भी अभी तक कोई खास संतोषजनक जवाब आसाम की जो सरकार है वो नहीं दे पाई। राज्य सरकार उसका खास कानून का आधार भी ये नहीं बता पाई कि हमने ये प्रक्रिया शुरू की है, यहाँ तक हम गाड़ी अभी हम पहुँची है, और इसके बाद इतना समय और लगेगा, कुछ वो बता नहीं पाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत नाराज हुए इससे, और आसाम सरकार को बताया है कि तुरंत इसका फैसला करें, और हमें तुरंत चाहिए इसका कि ये कितने दिन और लगेंगे इनको इनके देश भेजने में कितने दिन और लगेंगे। तो इसमें कहीं ओछी राजनीति का ज़्यादा रोल मुझे नज़र आ रहा है। अब इनके पर्सनल हित, कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में आता है, वो दल अपने लिए, अपने खुद के दल के लिए कोई चीज़ उनको फायदे की नज़र आती है, वो ये देखते नहीं है कि वो मतलब राज्य की जनता के ऊपर एक बोझ है। भाई, जब दूसरे देश के नागरिक हैं, हम क्यों उनका खर्चा खाम खा कर उठाएं बिना मतलब से। देखिए, कोई लाचारी है, कोई मजबूरी है, कोई दुखी होकर के आया है, चलो उसको शरण दी, अलग बात है। जब एक नियम बना दिया गया है कि वहाँ के जो बाहर के लोग हैं उनको वापस जाना होगा, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, अनऑथराइज जो हमारे यहाँ रह रहे थे, अवैध तरीके से रह रहे थे, एक नियम बन गया है, तो उनको वापस भेजने का जब एक फैसला हो चुका है, तो उनको क्यों नहीं भेजा जा रहा? क्या उनको ये सरकार गोलमोल करके जानबूझ के उनको रखना चाह रही है? क्या इनका शायद वोट बैंक के तौर पर इनका इस्तेमाल कर रहे होंगे, इन्होंने इनका वोट बैंक बनाया होगा। तो ये चीज़ें जो निजी पार्टी हित में या अपने निजी कुछ नेताओं के हित में जो काम होते हैं, वो दुखद होते हैं। वो मतलब कुल मिलाकर के राज्य के लिए या देश के लिए वो खतरा पैदा करते हैं, वो नुकसान के होते हैं। तो ये चीज़ें इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी सख्ती से लिया है और जवाब मांगा है उनसे कि बताइए, इतने नागरिकों के लिए कितने दिन से आपने इनकी प्रक्रिया शुरू की है और कहाँ तक वो प्रक्रिया पहुँची है, कितना समय और लगेगा इन नागरिकों को जो अवैध हैं, इनको अपने अपने देश में भेजने के लिए कितना समय और लगेगा। ये चीज़ें, हालांकि आसाम सरकार कोई तसल्लीबख्श जवाब दे नहीं पाई है। क्योंकि जवाब क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि इसके पीछे सच्चाई कम है और धांधली ज़्यादा है। यानी उनका निजी हित है, अपनी पार्टी का निजी हित है। यही वजह है कि वो जवाब नहीं दे पाई। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये इसको ज़्यादा दिन इस तरीके से हवा में रख पाएंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफ़ी कड़ी टिप्पणी की है और तुरंत जवाब मांगा है कि इनका कितने दिन से है, क्यों इतना लंबा टाइम लगा है, और इनकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, कितना समय इनको और लगेगा, कब तक ये हमारे देश से चले जाएंगे अपने देश में। ये सारी चीज़ों का सवाल किया है। तो उम्मीद है मुझे ये अब नाजायज़ तरीके से इस अपने डिटेंशन सेंटर्स में या ट्रांजिट कैंप्स में और ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। अब ये, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डंडा जब चल गया है, तो ये इनको तुरंत राज्य सरकार को फैसला करना ही होगा। राज्य सरकार जो फैसला करती हैं, खास करके बीजेपी राज्यों में मैंने देखा है, वो केंद्र के इशारे पर होता है।
तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं, जहां तक मेरा अंदाजा है, केंद्र का हाथ होगा। केंद्र सरकार ने इसको कहीं लटकाने के लिए कहा होगा, लेकिन अब वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।